प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कश्मीर दौरे पर आ सकते हैं। वे पंचायती राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों से मिलने कश्मीर घाटी का दौरा करेंगे। आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु उनके दौरे की संभावना को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह 18 मार्च को जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू जिला में बुधवार से एक और आयु वर्ग के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया है। दोपहर 2 बजे से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू हुए टीकाकरण अभियान में पहले दिन करीब 1250 बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास बुधवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख में लगभग 7:05 पर झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। जबकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 119 किलोमीटर दूर उत्तर में रात लगभग 9:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें किसी भी तरीके की नुकसान की सूचना सामने नहीं आई। डीसी अनंतनाग के आदेश पर कोकरनाग में डेमोलिशन टास्क फोर्स ने बुधवार सुबह कोकरनाग कस्बे और आसपास के 3 अवैध ढांचों को गिराया है। एसडीएम कोकरनाग के अलावा इस मौके पर तहसीलदार, ईओ और इसके अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ बता दें कि प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति के बिना किसी भी संरचना के निर्माण के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। कानून की उन्होंने साफ किया कि अगर इस तरीके के ऐसी कार्रवाइयां आगे भी चलती रहेंगी। जम्मू के प्रेस क्लब में आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर रिजर्व कैटेगरी यानी SC, ST, OBC के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल करने की मांग हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, जिसको लेकर हमने कई नेताओं के दरवाजे भी खटखटाए थे और अब उपराज्यपाल प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही कहा गया कि जिस तरीके से पहाड़ी बोलने वाले लोगों को भी ऐसी स्टेटस देने की बात की जा रही है वह सरासर गलत है और इस मुद्दे पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर LG उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए जाएं। PHE डिपार्टमेंट जलापूर्ति योजना के तहत वेरीनाग धारा से पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इलाके के लोगों की ये एक लंबित मांग थी, जिसको लेकर अब उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन का धन्यवाद किया है। उनका ये कहना है कि अगर बात की जाए तो इस मांग को लेकर इन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किए हैं और कई बार जो है दरवाजे भी खटखटाए, परंतु अब इनकी इस मांग को पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अगर बात की जाए तो ये एक अहम मुद्दा था, जिसको लेकर अब लोगों में खुशी की लहर है। आज जम्मू में पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के खिलाफ किया गया है और इस दौरान जो है इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इन्होंने आरोप लगाए कि ये पूरी रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार की जा रही है, जिसका ये कड़ा विरोध करते हैं। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों ने जहां अन्य देशों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं भारत में फिलहाल राहत की खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान केवल 2579 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों से चौकन्ना रहने और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। हालात की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा कि देश भर में अत्यधिक सतर्कता बरतें और बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। सरकारी राशन लेने के लिए शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ 73 करोड़ लोगों को मिल रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया, योजना का खाका प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ रही थी। आज ये योजना 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर देश में 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बुधवार से कोरोना टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन तकरीबन 2.60 लाख बच्चों को कोवैक्स टीका लगाया गया। वहीं यूपी में 10,000 से ज्यादा बच्चों को टीका लगाया गया। इस आयु वर्ग में से तकरीबन बताया जा रहा है कि 4.73 करोड़ से अधिक बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के द्वारा
वर्ल्ड ओरल हेल्थ वीक की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर बताया गया कि किस तरीके से अपनी ओरल हेल्थ को जो है वो सही रखा जा सकता है, जिसको लेकर इस वीक की शुरुआत 20 मार्च से की जा रही है। साथ ही साथ इस दौरान जो है लोगों से भी आह्वान किया गया कि लोग जो हैं इस दौरान बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने।